देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चलती है। ये हाई और ये लो, यानी कोई भी तार है तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चलेगी। अब आप कहेंगे हाई क्या होता है और लो पोटेंशियल क्या होता है? तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो, देखिए एक प्रोटॉन है, उसमें एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा, मान लीजिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन हमेशा ना कम होते ना ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते रहते। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 4 प्रोटॉन, यहाँ भी 4 प्रोटॉन, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा, तो ये पॉजिटिव यानी कि हाई पोटेंशियल हो गया। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से यानी कि माइनस में मामला पहुँच गया, तो ये लो पोटेंशियल हो गया। ठीक है, हाँ, मान लो इलेक्ट्रॉन 4 से घटा दो तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 घटाएंगे तो -1, तो ये लो हो गया, ये हाई। तो जो इलेक्ट्रिक होती है, बिजली होती है, वो हमेशा हाई से लो की ओर चलेगी, ऐसे जो इलेक्ट्रिक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा लो से हाई की ओर चलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3 है, यहाँ पर है 5, वैलेंसी बनी रहती है बनाने के लिए। यहाँ पर जो आपके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मान लो यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, तो एक इधर से इधर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लो से हाई की ओर जाते हैं और बिजली हमेशा हाई से लो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन बिजली के करंट के विपरीत दिशा में चलते हैं हमेशा, क्योंकि बिजली चलेगी जिधर इलेक्ट्रॉन कम होंगे ज़्यादा की ओर, यानी जिधर हाई पोटेंशियल होगा लो की ओर, और इलेक्ट्रॉन हमेशा जिधर ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हमेशा लो पोटेंशियल की ओर होते हैं, तो वो हाई की ओर चलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी में। तो आगे और भी चीज़ें जो इस पार्ट से, कक्षा 10 NCERT पहला पार्ट, तो मैं एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करके आपके बीच शेयर करूँगा।